वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम सेहत के हवाले से। अक्सर जब किसी को झटके लगते हैं या वो बेहोश होकर गिर जाता है तो हम फ़ौरन ये कह देते हैं कि ये मिर्गी का दौरा है। लेकिन क्या वाकई हर फिट्स मिर्गी के ही होते हैं, और क्या मिर्गी का हर दौरा नज़र आता है? कुछ दौरे ऐसे भी होते हैं जिन्हें मेडिकल ज़ुबान में कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जिस्म जवाब देता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन टेस्ट सब नॉर्मल आते हैं। अफसोस की बात यह है कि मिर्गी हो या फिर कन्वर्जन, दोनों सूरतों में लोग अक्सर मरीज़ की हालत को ड्रामा या तो तवज्जो हासिल करने की कोशिश समझ रहे होते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि ये दोनों कैफियत जो होती है ये क्या है, क्यों होती है, और सबसे बढ़कर के हमें ऐसे मरीज़ों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अली अजमल ने आज हमें ज्वाइन किया है। माहिर नफ्सियात है, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है ये क्या है? ये मिर्गी ही है या ये कोई और मेंटल डिसऑर्डर है? देखिए, जो मिर्गी है और कन्वर्जन डिसऑर्डर ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आमतौर पे सिम्टम्स इनकी ओवरलैप करती हैं, क्योंकि अगर आप मिर्गी की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें मुख्तलिफ किस्म के फिट, सीजर जिसको कहते हैं, दौरे पड़ते हैं। उसमें क्या होता है, आमतौर पे हाथ पाँव मुड़ जाएंगे, कोई बेहोश हो सकता है, या कुछ मोटर फंक्शन उसके डिस्टर्ब हो सकते हैं, सुनना बंद हो सकता है, ये सेंसरी फंक्शन हो गए, सुनना बंद हो सकता है, बोल नहीं सकेगा, वो मुंह जकड़ा जाता है, मसल्स जो हैं वो बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, और उसके बाद आमतौर पे हाथ पांव मुड़ जाते हैं। इसको आमतौर पे हम कहते हैं एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे। अच्छा, इसमें ना बेसिकली कन्वर्जन डिसऑर्डर से पहले एक बात बता दूं, इसमें यहाँ पे एक मिथ है कि आमतौर पे कहते हैं कि इसको चप्पल सुंघाओ या इसके गरीब चीजें। एग्जैक्टली, हालांकि उससे ये जो मसला है ये बिगड़ता है। होता असल में ये था कि ये ना कुछ मिथ इस तरह से चल रही है कि पहले दौर में जब अभी इतना एडवांसमेंट नहीं थी तो कोई शख्स को जब मिर्गी का दौरा पड़ता था तो उसको ये होता था कि कहीं वो अपनी जुबान दांतों के नीचे काट ना ले, जिसकी वजह से उसके मुंह में कोई ना कोई नरम चीज रख दी जाती थी। अच्छा। अब ऑब्वियसली पहले ऐसा, वो चप्पल ही सबसे आसानी से उस वक्त माइंड में आती थी, तो जिससे ये चीज स्टार्ट हुई है। तो ऐसा बहरहाल नहीं करना आपने सबसे पहले, क्योंकि उससे ऑब्वियसली जर्म्स वगैरह से इन्फेक्शन हो सकता है, और ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, बुरी बात है। चीज है। मतलब आप किसी को ना चप्पल सुंघा रहे, ये सॉक्स सुंघा रहे, ये अजीब, और इससे कोई फायदा भी नहीं होता, मिथ है। अच्छा, दूसरा जहां तक कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात है तो उसमें भी सिम्टम्स जो है कुछ ओवरलैप करती हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर में भी ऑब्वियसली ऐसे फिट्स पड़ सकते हैं। उसके अलावा कन्वर्जन डिसऑर्डर में कुछ दिखना बंद हो सकता है, कुछ सुनना बंद हो सकता है, मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है कुछ देर के लिए, जिस तरह से मिर्गी के दौरे में होता है, यानी कि हाथ पांव आपके जो हैं अकड़ गए। अच्छा, अब इसमें ना लेकिन इनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि वो न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हैं, यानी कि अगर हम टेस्ट वगैरह कराएं तो जो ऑर्गेनिक फंक्शनल डिसऑर्डर के अलावा कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि ब्रेन के कुछ जो स्ट्रक्चर है, साख्त में कोई मसला हो सकता है। उसमें आमतौर पे क्या है, कोई ट्यूमर वगैरह हो सकता है, कोई जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, कोई ब्रेन इंजरी हो सकती है जिससे एपिलेप्सी होती है। अब सिम्टम्स कन्वर्जन डिसऑर्डर की ओवरलैप करती हैं, लेकिन जब ऐसी सिम्टम्स आती हैं तो जब बिल्कुल आपने स्टार्ट में बड़ी अच्छी बात की कि जब टेस्ट कराने जाते हैं तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं नॉर्मल क्यों आता है? इस वजह से कि ब्रेन की साख्त में कोई मसला नहीं होता। वो आमतौर पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रॉमाज या स्ट्रेस की वजह से उस तरह की सिम्टम्स आती हैं, यानी कि मिर्गी की जैसी सिम्टम्स, लेकिन वो मिर्गी नहीं है, वो कन्वर्जन डिसऑर्डर है। अच्छा, इसमें फिर ना एक और चीज है, आमतौर पे कुछ ऐसा मसला भी होता है, जैसे आपने अभी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की कि लोगों को लगता है कि शायद कोई ड्रामा कर रहा है। कुछ लोगों में अगर कन्वर्जन डिसऑर्डर के जो सीजर्स वगैरह हैं, जो फिट्स वगैरह हैं, वो इतने ज्यादा ना भी हों तो कुछ ना छोटी छोटी सिम्टम्स आती है। आप तो हमने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं जी मेरी टांगे कांप रही हैं। कुछ लोगों को ये होता है जी कि मेरे हाथ पांव जो हैं वो बिल्कुल ही जी वो थोड़े थोड़े सुन हो गए हैं हाथ पांव। या फिर कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो सिम्टम्स ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर कुछ लोगों को ऐसा होता है मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। ये जो नॉर्मल सी बातें हमने अक्सर सुनी होती हैं कि टांगें कांप रही हैं, या टांगों में जान नहीं है, या फिर मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, या मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, या फिर मुझे चीज़ें ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रही, एंड ऑल दैट। या फिर अक्सर मेरा हाथ जैम हो गया, टांग जैम हो गई, या कुछ हाथ में कुछ जुम्बिश वगैरह, सुइयाँ चुभने लगी, जिसको कहते हैं हाथ पाँव सो गए। अच्छा, ये आमतौर पर अक्सर चीज़ें हमने जो है माशरे में देखी होती है, लेकिन इनको डायग्नोस इसलिए नहीं होती क्योंकि ये कन्वर्जन डिसऑर्डर की एक इनिशियल फॉर्म होती है।
حالانکہ اب دیکھیں نا کہ یہ اس کا تو کوئی وجود, اس چیز کو ہم کسی طرح سے ڈائیگنوز نہیں کر سکتے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے یا مجھے جو ہے میرا سر بھاری ہو رہا ہے, سر چکرا رہا ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ٹانگوں میں جان نہیں ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں سائیکولوجیکل کنڈیشنز کی وجہ سے ہم اس کو کنورژن ڈس آرڈر میں ڈیل کر سکتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی ذہنی مسئلے کی وجہ سے کوئی بھی سٹریس ہے, ٹراما ہے, اس کی جو سمٹمز ہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں آپ کی باڈی میں. اب وہ سمٹمز اتنی سیویئر نہیں ہوتی کہ ان کو ہم کسی بھی طرح سے کوئی ایپیلیپسی میں یا کسی اور جو ہے جسمانی بیماری میں ڈائیگنوز کیا جا سکے, لیکن وہ اتنی ضرور ہوتی ہیں کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے, اور پھر جب محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا اس میں پھر تھوڑی سی متھ بھی ہیں. عام طور پہ یہ کنورژن ڈس آرڈر کے مسئلے ہیں, لیکن ان کو بعض اوقات ہم کنفیوز کر دیتے ہیں کوئی مختلف چیزوں سے. مثال کے طور پہ بہت ساری ایسی ذہنی بیماریاں یا ایون جسمانی بیماریاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جیسے کہ کوئی کسی کو گرمی ہو جاتی ہے, کسی کو سردی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی اس طرح کا وجود نہیں ہے. سر بہت بھاری ہے یا سر میں درد ہو رہی ہے تو نظر لگ گئی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا وہ تو ایک دوسری قسم ہوگی نا کہ نظر لگ گئی, کسی نے کوئی جادو وادو کر دیا یا کچھ اثرات وغیرہ. یہ ٹپیکل جو مرگی کے دورے ہیں ایپیلیپسی, اور اس کے بعد دوسرے جو کنورژن ڈس آرڈر ہے, اس میں عام طور پہ لوگوں کی یہ غلط فہمیاں ہیں کیونکہ کچھ کر دیا. اچھا پھر جب رپورٹ نارمل آ جاتی ہے تب تو پھر پکا کسی نے کچھ کر دیا نا. اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہا اور رپورٹس میں بھی کچھ نہیں آ رہا, لگتا ہے یہ کوئی نظر لگ گئی ہے یا جادو ہو گیا. حالانکہ رپورٹس میں اس لیے نہیں آتا کیونکہ جو رپورٹس ہوتی ہے نا وہ ایک فزیکل یعنی کہ برین کے سٹرکچر ساخت کی ایک ہم رپورٹس کرا دیں. اب وہ تو بالکل ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا کہ سمٹمز وہی ہوں گے. مطلب وہ رپورٹس میں یہ تو نہیں آئے گا نا کہ آپ کتنی ٹینشن لے رہے ہیں, آپ کتنا ڈپریشن کا شکار ہیں, یا آپ کسی چیز کے لیے کتنا سٹریس فل آپ کا ماحول ہوا ہے, یہ نہیں آئے گا اس رپورٹ کے اندر. بالکل جب وہ نہیں آئے گا لیکن صرف سمٹمز پھر بھی ہیں تو اب وہ پھر اس کو غلط طور پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور عام طور پہ نا کنورژن ڈس آرڈر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو سمٹمز آ رہی ہیں یہ تب آتی ہیں جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی سٹریس ہے یا ٹراما ہے. آپ کا فرض کریں کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو گیا یا کوئی آپ کو اچھا نہ بھی ہوا, بیٹھے بیٹھے کوئی پرانی بات یاد آ گئی, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ وہ جو ہے شخص جو ہے وہ فینٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ بیٹھے بیٹھے گر گیا. اس کے علاوہ پھر مختلف قسم کے جیسے میں نے بتایا ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں, اس کا دل خراب ہونا شروع ہو گیا. اب دیکھیں دل خراب ہونا, ٹانگیں کانپنا, کمزوری ہونا, کمزوری محسوس کرنا, یہ کوئی مسئلے نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ علامات ہیں کنورژن ڈس آرڈر کی علامات. آپ دیکھیں کہ معاشرے میں آپ کو ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہوا نظر آئے گا لگتا ہے مجھے کمزوری ہو گئی ہے, لگتا ہے میری جو ٹانگوں میں. اچھا اکثر لوگوں کے ایسے ہوتا ہے کہ ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے. اب وہ بے چینی جو ہے وہ کسی بھی بیماری کی کوئی علامت نہیں ہے سوائے کنورژن ڈس آرڈر کی. اب اس میں یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ سمٹمز کیونکہ اوور لیپ کرتی ہیں, ایپیلیپسی میں بھی وہی ہیں, کنورژن ڈس آرڈر میں بھی, اور بھی مختلف قسم کے جو امراض ہیں ان میں سمٹمز ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے obviously ڈائیگنوز کرانا ہوتا ہے. فار انسٹنس کیسے کسی کو پتا چلے گا یہ کنورژن ڈس آرڈر ہے, یہ یا مرگی ہے, یا یہ کوئی پین ڈس آرڈر ہے, یا سومیٹوفارم ڈس آرڈر میں بھی سیم سمٹمز ہوتی ہیں, یا اس کے علاوہ انگزائٹی اور سٹریس میں بھی اس طرح کی سمٹمز اوور لیپ کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ٹیسٹ جو ہیں وہ اسٹرائک آؤٹ کر دیتے ہیں پاسبلٹی کہ جی یہ پاسبل نیورولوجیکل کاز نہیں ہے, یا اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سمٹم جو ہے نا کبھی بھی ایک سمٹم کی بیس پہ کوئی بیماری نہیں ہوتی. اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک سمٹم آ گئی وہ پکڑ لیتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے یہ بیماری ہے. وہ ایک سمٹم کی بنیاد پہ اپنے آپ کو 10 بیماریاں ڈائیگنوز کر لیتے ہیں, حالانکہ ہوتی کوئی بھی نہیں. اس میں یہ ہے کہ سمٹمز آئسولیشن میں ہم نہیں انٹرپریٹ کرتے. ہوتا یہ ہے کہ مختلف سمٹمز ہیں, اگر تو وہ سمٹمز بالکل ایپیلیپسی کی طرف جا رہی ہے, ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ ایپیلیپسی ہے, یہ ٹپیکل ایپیلیپسی کی یا مرگی کی علامات ہیں, وہ مرگی ہوگی. لیکن اگر سمٹمز اوور لیپ کر رہی ہیں, یعنی کہ کچھ سمٹمز وہی ہیں لیکن وہ پورا ہم اس کو ایپیلیپسی ڈائیگنوز نہیں کر سکتے, پھر وہ کنورژن ڈس آرڈر ہوگا. اچھا پھر کنورژن ڈس آرڈر کی بھی جو ہم نے کچھ سمٹمز بتائیں وہ اگر نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے یہ وقتی سٹریس کی وجہ سے ہو یا انگزائٹی کی سمٹمز ہو. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو خود اپنے آپ کو ڈائیگنوز نہیں کرنا, ایک تو خود اپنے آپ کو پہلے ڈائیگنوز نہیں کرنا آپ نے, اور کوئی بھی ایسا الٹا کام نہیں کرنا کہ کوئی چیز سنگانی ہے یا اس طرح سے, اور دوسرا کچھ وہموں میں نہیں آنا اور کچھ کہ یہ ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. جس کو بھی لگتا ہے کہ جو کوئی فٹ ہے, ہاتھ پاؤں مڑ گئے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی کوئی چیز جو چمٹی تھی وہ اتر نہیں جاتی, اس کا سپین ہی اتنا ہوتا ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر مختلف چیزیں ہوتی ہیں, کچھ جو سیزر ہیں مختلف طرح کے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس میں ایسا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کو موومنٹ کے پرابلم ہو, ہاتھ پاؤں مڑ گئے, بڑے سخت ہو گئے, مسل کی ٹینشن آ گئی, اس کے علاوہ آپ کو کوئی پیرالسس وغیرہ ہو گیا.
दूसरे तरह के जो सीजर हैं सिम्टम, उसमें बिल्कुल ये हो सकता है, और उसी शख्स को ये हो सकता है सुनना बंद हो गया कुछ देर के लिए, दिखना बंद हो गया कुछ देर के लिए, मूवमेंट ठीक तरह से नहीं हुई, लॉक्ड हो गया। अब उसमें होता ये है कि ये चीजें चेंज होती रहती है ना, कि किसी को कोई सिम्टम, किसी को कोई सिम्टम, इसका दुरानिया ही होता है। आप उसको कुछ करें या ना करें, वो जो ये जो उसने ठीक होना ही होना है, होना आप उसको चप्पल सुंघाए ना सुंघाए, उसने खुद ही से ठीक हो जाना है। एग्जैक्टली। और वैसे ये चीजें करनी नहीं ना चाहिए उससे ऑब्वियसली, लेकिन ये होता है कि अगर कुछ किसी को ऐसा है तो उसको आप ये करें कि उसको पकड़ के किसी जगह पे बिठा दें, क्योंकि इसमें होता ये है कि ये चप्पल सुंघाना तो बड़ा इनह्यूमन है, इससे कोई फायदा नहीं होता। होता ये है कि जब सीजर है ना किसी को, खुदा ना खास्ता वो गिर ना जाए, सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो अगर किसी को सीजर है तो आप बिल्कुल कुछ ना करें, आप बिल्कुल उसको पकड़ के किसी सेफली किसी जगह पे बिठा दें, लिटा दें। और दूसरा कि डॉक्टर से फिर रजू करें कि देखें कि वो क्या उसको मेडिकल प्रॉब्लम है या मेंटल कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, यहाँ पर एपिलेप्सी है, वो डॉक्टर ही आपको अच्छे तरीके से बता सकता है। तो ये क्या सारी जिंदगी, अगर कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात की जाए तो ये क्या सारी जिंदगी ही साथ चलता है या कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाता है? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि पहले कुछ ऐसे मसले होते थे जो सारी जिंदगी चलते थे, फॉर इंस्टेंस एपिलेप्सी है या कन्वर्जन है या कोई भी, लेकिन जैसे जैसे हमारी साइंस तरक्की कर रही है, मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, आजकल ये चीज़ें नहीं रह गई कि सारी जिंदगी चलेगी। अच्छा। आजकल हम इनको ट्रीट कर लेते हैं। वही बात यह है कि आपका ये मसला कितना पुराना है और फिर इसकी वजह क्या है। अब देखिए, हमने जितनी भी सिम्टम्स डिस्कस की, जैसे मैंने टांगों की बात की, टांगें कांपना, कमजोरी महसूस होना, उसके अलावा जुम्बिश महसूस होना, हाथ पांव एक जगह पे रुक जाना, नजर का ना आना सही, या आप सुन ना सकना सही, या फिर आमतौर पे एक है जी कि पट्ठों में दर्द हो रही है जी। अच्छा, ये सारी चीजें लोग बड़े नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आपने पूछा कि ये सही हो जाते हैं, ऑब्वियसली अगर तो आप रेलिवेंट डॉक्टर के पास जाते हैं कि डायग्नोस टाइम पे आपका हो गया, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मसले होते हैं जो कि अगर क्योरेबल नहीं है, उसको हम बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। तो जो पुरानी बातें हैं ना, उसको अभी हम लोगों को छोड़ना है कि आजकल तो इतनी तरक्की हो गई है, साइंस ने तरक्की कर ली, मेडिकल साइंस ने, आपकी ठीक चीजें हो जाती हैं। और फिर उसमें ये भी चीज है कि देखिए, वो अक्सर ये पहले कहते हैं कोई असर वगैरह है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, 2 गोलियां दो, 1 इंजेक्शन लगाओ, सारे असर वसर ठीक हो जाते हैं और सारी जो चीजें हैं वो उतर जाती हैं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। यानी कि ये अच्छे खासा जो इंसान, हम इसको ठीक कर सकते हैं। जरूरत इस चीज की है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये एक मेडिकल कंडीशन है, और उसके बाद आप रेलिवेंट डॉक्टर के पास जाएं, आप ट्रीटमेंट शुरू कराएं और ये चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। सही है, वो चाहे कन्वर्जन जो है प्रॉब्लम हो या फिर आपको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, आप पहले उस चीज को अच्छे तरीके से डायग्नोज तो करवाएं ना। आप डायग्नोज करवाए बगैर ही उस चीज को, जी फलां ने कह दिया, चचा ने कह दिया ये चीज खा लो, ताए ने कह दिया ये चीज खा लो, पप्पू ने कह दी ये चीज खा लो, इसके पास ले जाओ, फलां के पास ले जाओ, कंसर्न डिपार्टमेंट या पर्सन के पास लेकर नहीं जाते हैं। ये यहाँ से वो बीमारी ज्यादा बढ़ती है, उसका ट्रीटमेंट नहीं ना होता। देखिए, अब जितने अभी हम एपिलेप्सी की बात करें, कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात करें, तो इसमें खाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये एक ऑब्वियसली कुछ जेनेटिक फैक्टर है। अब देखो ना, ब्रेन में ट्यूमर है तो वो खाना उसका कुछ नहीं, या ब्रेन इंजरी है, कुछ स्ट्रोक्स वगैरह है, तो खाना कुछ नहीं करेगा ना। तो ये आमतौर पे ये एक मिथ बनी हुई है कि इसको फलां चीज खिलाओ। अब देखें ना, बल्कि बड़े सारे लोग ऐसे आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, अगर वो कहते हैं जी इसको दलिया दे दें, इसको फलां चीज दे दें। अच्छा, ये जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये इस तरह से ठीक नहीं होते। अब सिर्फ हम ये उसको खाने से ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर जी थोड़ा सा जी आराम कर लें, या आपने थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, तो ये चीजें इससे ठीक नहीं होती। आप डॉक्टर के पास जाएं, जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है वो आप उसको स्टार्ट करें, लेकिन ये चीजें ठीक हो जाती है मेडिसिन के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, कंसल्टेशन के थ्रू, ये चीजें सही हो जाती है। लेकिन जरूरी होता है कि आप उस डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, तभी ये चीजें सही हो पाएंगी, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद थे, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर अली, थैंक यू सो मच कि आप आए। एपिलेप्सी वर्सेस हम कन्वर्जन डिसऑर्डर के ऊपर बात कर रहे थे कि दोनों है क्या और किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।